हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैरी वुllstonecraft शैली। तो मैरी शैली जो पीबी शैली थे उनकी वाइफ थी। फुल नेम इनका है मैरी वुllstonecraft शैली, क्योंकि जो इनकी मदर थी वो थी मैरी वुllstonecraft, तो उन्हीं से इनका नेम लिया गया है। नोन फॉर प्रोलिफिक 19th century राइटर हुज नोवेल फ्रैंकेस्टाइन पियोनियर द साइंस फिक्शन जॉनर। तो साइंस फिक्शन जॉनर के जो भी लिटरेचर में जो भी साइंस फिक्शन का वर्क शुरू हुआ था उनमें सबसे पहले इन्हीं का आया था फ्रैंकेस्टाइन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है ये। 1818 में आया था। इनका बर्थ हुआ था 1797 सोमेर्स टाउन लंदन इंग्लैंड। और इनके पेरेंट्स थे मैरी वुllstonecraft और विलियम गॉडविन, जो पॉलिटिशियन भी थे और राइटर भी थे। इनकी डेथ हुई थी 1851 में चेस्टर स्क्वेयर लंदन इंग्लैंड में। और इनके वर्क हैं सेलेक्टेड वर्क्स हिस्ट्री ऑफ ए 6 वीक्स टूर 1817, फ्रैंकेस्टाइन जो 1818 में आया था, पोस्ट ह्यूमस पोम्स ऑफ पीबी शैली 1840। जब पीबी शैली की डेथ हो गई थी तो उनका जो वर्क था उनको मैरी शैली ने बाद में पब्लिश किया था। तो पोस्ट ह्यूमस पोम्स ऑफ पीबी शैली 1824, द लास्ट मैन 1826, लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक मैन 1835 टू 39 में इनका वर्क आया था। तो इनके हस्बैंड थे पीबी शैली। इन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन 3 की कोई प्री मैच्योर या इन्फेंसी में ही डेथ हो गई थी। एक ही इनका बेटा था जो सर्वाइव कर सका, पर्सी फ्लोरेंस शैली। इनकी अर्ली लाइफ, तो इनका बर्थ लंदन में 1797 में हुआ था। हर फैमिली वाज ऑफ रेपुटेबल स्टेटस एज बोथ हर पेरेंट्स वर प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द इनलाइटमेंट मूवमेंट। मैरी वुllstonecraft, हर मदर, ये भी एक राइटर थी, इज़ वेल नोन फॉर राइटिंग ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो मैरी शैली की मदर मैरी वुllstonecraft ने लिखा था 1792 में। A pivotal feminist text that frames women's inferiority as a direct consequences of a lack of education। और इनके फादर थे विलियम गॉडविन। तो इनकी मदर थी मैरी वुllstonecraft। इनकी मैरी मैरी शैली जो है, मैरी शैली को बर्थ होते इनकी डेथ हो गई थी इनकी मदर की। तो इनके फादर जो विलियम गॉडविन थे उन्होंने ही इनको पाला था। विलियम गॉडविन, हर फादर वॉज अ पॉलिटिकल राइटर इक्वली फेम्ड फॉर हिज एनार्किस्ट एनक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस 1793। और इनका एक और नॉवल था कैलेब विलियम्स 1794 में। तो जब मैरी शैली 4 इयर्स की थी तो विलियम गॉडविन ने अपने एक पड़ोस में ही रहने वाली लड़की से शादी कर ली थी। इनकी एक कज़न थी क्लोरा माउंट, जो बाद में मैरी शैली और पीबी शैली जब भाग गए थे तो उनके साथ ये भागी थी। और लॉर्ड बायरन के साथ इनके रिलेशनशिप थे। इनकी जो कज़न थी उसके स्टेप सिस्टर थी जो। It was March of 1814. She almost 17-year-old P.B. Shelley was 5 years her senior and had been married to Harriet Westbrook for nearly 3 years. तो विलियम गॉडविन थे, उनके अंडर काम करते थे पीबी शैली। जब पीबी शैली मैरी शैली से मिले तो वो बहुत इम्प्रेस हुए थे मैरी शैली से। मैरी शैली उस टाइम 17 इयर्स की थी और जो पीबी शैली थे वो इनसे 5 इयर्स बड़े थे और ऑलरेडी मैरिड भी थे। इनकी मैरिड हुई थी हैरियट वेस्ट ब्रूक से और 2 बच्चे भी थे इनके। डिस्पाइट हिज मैट्रिमोनियल टाइज शैली एंड मैरी ग्रू क्लोज एंड ही फेल मैडली इन लव विद हर। दे वुड मीट इन सीक्रेट एट मैरीज मदर्स ग्रेव वेयर शी ऑफन वेंट टू रीड अलोन। तो शैली को मैरिड होने के बाद भी, जो पीबी शैली थे वो मैरिड होने के बाद भी मैरी शैली से उनको प्यार हो गया था। और वो उन्होंने एक तरह से धमकी दी थी उनको कि अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। फिर बाद में ये दोनों भाग गए थे। द कपल वर मैरिड इन 1816, 1814 में भाग गए थे। आफ्टर शैलीज फर्स्ट वाइफ हैड कमिटेड सुसाइड, तो इनकी जो हैरियट वेस्ट ब्रूक थी इनकी फर्स्ट वाइफ थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी। आफ्टर हर हस्बैंड डेथ इन 1822, और 1822 में पीबी शैली की भी डेथ हो गई थी, वो भी डूबने से उनकी डेथ हुई थी। शी रिटर्न टू इंग्लैंड एंड डिवोटेड हर सेल्फ टू पब्लिसाइजिंग शैलीज राइटिंग एंड टू एजुकेटिंग देयर ओनली सर्वाइविंग चाइल्ड पर्सी फ्लोरेंस शैली। ये इनका एक बेटा था जो ये ही सर्वाइव किया था, बाकी 3 की डेथ हो गई थी। She published her late husband's posthumous poems 1824. She also edited his poetical works 1839 with long and invaluable notes, and his prose work, her journal, is a rich source of Shelley biography. इन्होंने काफ़ी जर्नल लिखे जो शैली की बायोग्राफी या मैरी शैली और पीबी शैली की बायोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी। Her travel book History of a 6 Week Tour 1817 recounts the continental tour she and Shelley took in 1814 following their elopement, and then recounts their summer near Geneva in 1816। तो जब 1814 में ये भाग गए थे तो बाद में ये इटली हर कई जगह पे यूरोप में घूमे थे ये। तो उसका जो भी डिटेल था उन्होंने अपनी ट्रैवल बुक में लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ए 6 वीक्स टूर 1817 में।
मैरी शेलीज बेस्ट नोन बुक इज फ्रैंकेस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमीथियस। तो फ्रैंकेस्टाइन और इसका सब टाइटल क्या है, द मॉडर्न प्रोमीथियस, जो 1818 में आया था, बाद में उसका रिवाइज्ड एडिशन आया था 1831 में। अ टेक्स्ट दैट इज पार्ट गॉथिक नोवेल एंड पार्ट फिलोसफिकल नोवेल। इट इज ऑल्सो ऑफन कंसिडर्ड एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन। तो ये गॉथिक नोवेल भी है और फिलोसफिकल नोवेल भी है, और ये साइंस फिक्शन का काफ़ी इम्पोर्टेंट या पहला वर्क माना जाता है। इट नरेट्स द ड्रीडफुल कॉन्सिक्वेंसेज दैट अराइज आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज आर्टिफिशियली क्रिएटेड अ ह्यूमन बींग। मतलब एक साइंटिस्ट होता है, वो एक मरे हुए में जान डाल के उसको जिंदा कर देता है, एक तरह से गॉड को ही चैलेंज करता है। द मैन मैड मॉन्स्टर इन दिस नोवेल इंस्पायर्ड ए सिमिलर क्रिएचर इन न्यूमरस अमेरिकन हॉरर फिल्म्स। शी रोट several other novels including Valperga 1823, The Fortunes of Perkin Warbeck 1830, Lodore 1835, and Faulkner 1837, The Last Man 1826. An account of the future destruction of the human race by a plague is often ranked as her best work। तो यही थे इनके सबसे इम्पोर्टेंट वर्क, इनका एक ही माना जाता है, फ्रैंकेस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमीथियस। तो अगले वीडियो में हम फ्रैंकेस्टाइन की समरी को डिटेल में करेंगे कि क्या स्टोरी थी फ्रैंकेस्टाइन की। और मैरी शेली के बारे में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।